हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, जिसमें पहला टॉपिक है आवेश। आवेश के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको उसका इतिहास जानना होगा। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक थेल्स नामक दार्शनिक थे, जिन्होंने अंबर नामक पदार्थ को ऊन पे रगड़ा। तो रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसे घास फूस, कागज के छोटे तिनके आदि। अब जो है, उन्होंने आवेश के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बस इतना बोला कि जब अंबर को हम ऊन पे रगड़ते हैं तो यह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। कुछ समय तक यह धारणा चली। उसके बाद सन 1600 में गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने बताया कि अंबर के अतिरिक्त और भी पदार्थ होते हैं, जैसे कांच की छड़, आबनूस, गंधक, लाख आदि को अगर हम अन्य वस्तुओं पर रगड़ते हैं तो उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है। तो उन्होंने यह बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके कारण उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। जिन पदार्थों पर ये आकर्षण का गुण आ जाता है, उस गुण को प्राप्त कर लेने वाले पदार्थ को वैद्युतम कहते हैं, और जिन पदार्थों पर ये वैद्युतम का गुण आ जाता है उसे आवेशित पदार्थ कहते हैं। इसके बाद सन 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने बताया कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अर्थात आवेश को अगर हम बांटें तो यह दो भागों में बंटता है। पहला होता है धनावेश, दूसरा ऋण आवेश। अब धनावेश क्या है? तो फ्रैंकलिन ने यह बताया कि जब कांच की छड़ को हम रेशम पे रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ आवेशित हो जाती है और उस आवेश को धनावेश कहते हैं। धनावेश के लिए कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है, जबकि ऋणावेश के लिए उन्होंने बताया कि जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पे अगर रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर आबनूस पे आ जाते हैं, जिसके कारण आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। अतः ऋणावेश के लिए आबनूस की छड़ लेते हैं, जिसे हम बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं। अतः पुरानी धारणा के अनुसार आवेश की जो परिभाषा होगी, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है। इस गुण को प्राप्त कर लेने वाले पदार्थ को वैद्युतम कहते हैं, और जिन पदार्थों पर वैद्युतम का गुण आ जाता है उस पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आवेश को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश के डिफिनीशन के लिए जब कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पे चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। जबकि ऋणावेश के डिफिनीशन के लिए जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पे रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर आबनूस की छड़ पर आ जाते हैं, जिसके कारण वह आवेशित हो जाता है, जिसे हम ऋणावेश कहते हैं। उसके बाद
फ्रैंकलिन ने 2 प्रेक्षण किए। फ्रैंकलिन ने आव्नोस तथा कांच की आवेशित छड़ को लेकर एक प्रेक्षण किया। उन्होंने देखा कि जब 2 आवेशित कांच की छड़ों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। उसी तरह से 2 आवेशित आव्नोस की छड़ को जब वे समीप लाए तो उनमें भी प्रतिकर्षण का गुण देखने को मिला। उसके आधार पे उन्होंने यह बताया कि जब 2 समान प्रकृति के आवेश को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। जबकि 2 विपरीत प्रकृति अर्थात एक कांच की छड़ ले लिए, दूसरा आव्नोस की छड़ ले लिए, उन आवेशित छड़ों को जब एक दूसरे के समीप लाएं, जैसे ये मान लिए ये आपका कांच की छड़ है, दूसरा आव्नोस की छड़, जब इनको एक दूसरे के समीप तो इनके बीच आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, अतः ये दोनों चिपक जाते हैं। तो उसके आधार पे उन्होंने यह बताया कि जब 2 विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो वह एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। अर्थात निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि 2 समान आवेश यानी दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, उनके बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेश यानी एक धन दूसरा, तो उनके बीच आकर्षण का गुण प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी किसी भी आवेश को हम बना नहीं सकते हैं, न ही उसे नष्ट कर सकते हैं, बस हम एक रूप से दूसरे रूप में उसे मॉडिफाई करके यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम का नियम। सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने किन्हीं 2 आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। उस नियम के अनुसार किन्हीं 2 आवेशों के मध्य जो कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मर्ज कर दें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r² होता है। अब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक आता है स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r², यह हमारा फॉर्मूला है। अब प्रयोगों द्वारा उन्होंने बताया जो ये अनुक्रमानुपाती नियतांक k है, इसका मान होता है 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, और यह 1/4πε0 के इक्वल होता है। अतः अगर k की जगह हम ये मान यहाँ पे रख दें तो F इक्वल टू हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², जो कि कूलाम के नियम का मेन फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो ε0 होता है वह निर्वात की वैद्युतशीलता होती है।
नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के, कोई मान लो Q आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, चाहे हम यहां ले, यहां ले, यहां ले, कहीं भी ले ले, अन्य आवेश किसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे आवेश प्लस Q लिया गया है जिसका वैद्युत क्षेत्र इतना है, अगर इस क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी कोई आवेश रखे तो उस पे बल लगता है, लेकिन इस क्षेत्र के अगर बाहर रख दे तो बल नहीं कार्य करता है। तो इस कारण इसके चारों तरफ का एक निश्चित एरिया होता है, इसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक एवं निष्कोण रेखाएं जो एकांक धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करता है तो उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, प्लस Q आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, तो माइनस Q आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो अंदर की तरफ आती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि प्लस Q आवेश के कारण बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, जबकि माइनस Q आवेश के कारण बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अन्य परीक्षण आवेश पर जो कार्य करने वाला बल होता है F और उस परीक्षण आवेश Q के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे Q0। इसका मात्रक जो होगा वो न्यूटन प्रति कूलम होता है। अर्थात इसकी डिफिनेशन कहे तो किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F बटे Q0। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अगर वीमा कहें तो वीमा बराबर mL/T-3A-1 होता है। नेक्स्ट टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई आवेश है प्लस Q जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा गया है, तो इस प्लस Q के कारण यहाँ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कूलम के नियम से दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो बल होगा वो 1/4πε0 Q0 बटे r² होता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो होता है। तो एफ का मान हम निकाल चुके हैं 1/4πε0 क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू जीरो बटे में है तो 1/क्यू0 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। इसका मात्रक भी न्यूटन प्रति कूलम होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें।